निपटकर गोलियों से मौत से डरता नहीं वो, जख्म गहरा हो कितना भी मगर हटता नहीं वो, खड़ा रहता है डटकर चाहे खतरे हो हजारों। मेरे बच्चों की खातिर मां से भी मिलता नहीं वो। ये वही सेना है जो अपनी मां से, अपने परिवार से दूर हमारी सुरक्षा में तैनात रहती है 24 घंटे चाक चौबंद उस सीमा पर, ताकि कोई सरहद पार का व्यक्ति सरहद लांघकर हमारे देश की शांति, हमारे देश की अखंडता को चुनौती न दे सके। और इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़े रहते हैं तैनात ये सब सेनानी, हमारे देश की आन बान और शान बनकर। सरहद, ये नाम सुनते ही देश का सजग सेनानी याद आता है, जो कहीं किसी कंटीली तार के पीछे चाक चौबंद खड़ा है, तैनात है, ताकि वो निगरानी रख सके हर उस शख्स पे जो सरहद के उस पार उसी की तरह खड़ा है अपने देश, अपनी मिट्टी की सुरक्षा करने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे ये सेनानी सरहद के इस पार खड़े हैं हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश के लोगों की सुरक्षा के लिए। बड़ी मुश्किल होती है ये डगर सुरक्षा की, बहुत मेहनत भी लगती है, कई कठिनाइयों, कई चुनौतियों को पार करना पड़ता है इतना सक्षम बनने के लिए कि हम उस सरहद पर खड़े रह सकें एक सिपाही की तरह। आखिर जान की बात है, किसी की जान बचाने के लिए जान की बाजी लगाने की बात है, और इस जान की बाजी लगाने के लिए सबसे पहले अपने आप को जांबाज बनाने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं कैसे ये जांबाज सिपाही अपने आप को इतना जानदार, इतना शानदार बना पाते हैं। वक्त हम शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवारा के केरन सेक्टर में मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो इंडियन आर्मी के जवान है, अलर्ट है। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले लगातार सरहद पे जो है मिलिटेंट्स की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लॉन्चिंग पैड्स पे जो मिलिटेंट्स आए हैं घाटी में जो है एंटर होने के लिए, उसी को नाकाम बनाने के लिए पूरे अगर देखा जाए कि LAC से लेके LOC तक जो सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट किया गया है ताकि किसी भी चैलेंज को नाकाम बनाने के लिए। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है उड़ी, जो बारामूला का इलाका है, वहाँ पर भी 2 बड़े दरअंदाजी करने की कोशिश की गई है, उनको भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया है, जिसमें 7 मिलिटेंट्स को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है और एक को जिंदा गिरफ्तार किया है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकता है, ये आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी के जवान के साथ साथ अगर देख सकते हैं कि यहाँ पे भी है जो लगातार, वो चाहे दिन हो या रात हो, लगातार यहाँ पे जो है वो चौकसी बनाए रहे हैं ताकि कोई भी जो है मोमेंट जो POK की तरफ से होगी उसको नाकाम बनाने के लिए। बिल्कुल ये जो आप सामने देख सकते हैं कि फेनस मेरे सामने जो आपको नज़र आ रही है, ये बिल्कुल लास्ट इलाका है, ये केरन इलाका है। यहाँ से POK स्टार्ट होता है। अगर आपको दरिया भी नज़र आ रहा है, उसको किशन गंगा वैली जो है नाला कहते हैं, उस पार अगर आपको पहाड़ी नज़र आ रही है या रास्ता नज़र आया वो POK। और इस साइड जो है यहाँ भारत का जो है का इलाका शुरू होता है, वहाँ से POK यानी स्टार्ट होता है। लगातार यहाँ पे जो है कई सालों से जो है पाकिस्तान की तरफ से मिलिटेंट्स की गतिविधियों में जो यहाँ इजाफा देखने को मिला है, उनको यहाँ उस पार धकेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंडियन आर्मी की अगर हम बात करेंगे, हम लगातार आपको कहते आए कि इंडियन आर्मी चाहे लोअर रीचेस हो या अपर रीचेस हो, 24/7 वो अलर्ट रहती है किसी भी चैलेंज से निपटने के। देश की सीमाओं की बात हो, चाहे अंदरूनी या अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, हर जगह हम यही देखते हैं कि सेनानी खड़े रहते हैं इस ताक में, इस चौकन्नी आत्मा के साथ कि कहीं कोई ऐसा फेरबदल ना हो जिससे हमारे देश को कोई कड़ी चुनौती मिल सके। और कहीं ना कहीं सीमाओं पर अक्सर यही देखा गया है कि सरहदें बांटी जाती हैं जमीन के टुकड़ों पर तारों को लगाकर, और उन कंटीली तारों के पीछे खड़े रहते हैं हमारे सेनानी।
क्या सरहदें केवल एक कंटीली तार लगाने से ही बन जाएंगी? क्या मिट्टी बट जाती है इस कंटीली तार के बीच? ऐसे प्रश्नों को चुनौती देते हुए सरहद के इस पार और सरहद के उस पार दोनों ही तरफ वर्दी में खड़े रहते हैं सेनानी, एक दूसरे की ताक में और शायद कहीं न कहीं मन से जुड़े हुए एक दूसरे के साथ भी, क्योंकि दिनचर्या तो एक सी है, यहाँ भी वहाँ भी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीआई ग्रिड के ऑफिसर, इनसे हम जानेंगे इसके हवाले से। सर, जानना चाहते हैं आपसे, अभी हम जो है सरहद के बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं, यहाँ पे एलओसी का आखिरी इलाका है और लगातार जो ये प्रयास किया जा रहा है कि जो मिलिटेंट्स की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो किस तरह से सर आपने यहाँ पे चौकसी बनाई रही है एलओसी के लिए? देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के फॉर्म में है। इसमें मेजर एलिमेंट होता है AIOS, जिसे हम कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में इसको LC फेंस कहते हैं। इस फेंस को LC के साथ साथ ये चलता है और हमारी डिप्लॉयमेंट इसके पीछे भी इसके आगे भी है। जिन इलाकों में फेंस के आगे जिन इलाकों में हमारे सर्वेलेंस रिसोर्सेज नहीं पहुंच सकते, उसको हम पेट्रोलिंग और एम्बुश के थ्रू डोमिनेट करते हैं। लेकिन पूरे इलाके में 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन हम अपना सर्वेलेंस और विजिल बना के रखते हैं। देखिए, सीज़ फायर एग्रीमेंट का अलर्टनेस से कोई खास ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन यानी कि घुसपैठ को रोकने के लिए डिप्लॉयड हैं। इसी कारण से यहाँ पर आप देखेंगे तो इलाका ऐसा है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं कि बिना सीज़ फायर वायलेशन के भी घुसपैठिया घुस सकता है। इसीलिए हमारी अलर्टनेस लेवल तो हर हालत में टॉप मोस्ट लेवल पर ही होती है। सिर्फ सीज़ फायर वायलेशन करके ही एक तरीका नहीं होता है घुसपैठियों को अंदर ढकेलने का, और भी तरीके होते हैं। यहाँ पे ख़राब मौसम होता है, यहाँ पे जब अमावस की रात होती है, या फिर यहाँ पे जंगल इतने ज़्यादा हैं कि दिन दहाड़े भी घुसपैठिया घुस सकता है। तो इस वजह से हमको बहुत हाई डिग्री ऑफ अलर्टनेस मेंटेन करके रखनी पड़ती है। जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, जैसे कि हम जो इन्फिल्ट्रेशन की बात हम करते हैं, धुंध ज़्यादा रहता है मतलब इलाकों में, मतलब जंगलात भी बहुत ज़्यादा है और धुंध की वजह से मतलब एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहा, उस वक्त कैसे अलर्टनेस आप बरतते? सुरक्षा कारणों से मैं ज़्यादा डिटेल में तो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हमारे पास काफ़ी सारा इक्विपमेंट ऐसा भी है जो धुंध में भी देख सकता है, जिसकी मदद से हम सर्वेलेंस मेंटेन करके रखते हैं और अपना इलाका हम दिन रात उस पर हरकत करते हैं। तो हर हालत में, चाहे धुंध हो या ना हो, ज़रूरत पड़ने पर उसमें हम आराम से हरकत कर सकते हैं अगर कोई घुसपैठ की कोशिश की जाए तो। जब भी बात सरहदों की होती है तो या तो कंटीली तारें नजर आती हैं या फिर दिमाग में एक ही बात नजर आती है कि कुछ चाक चौबंद सेनानी आर पार खड़े हैं और एक दूसरे के सामने हथियार ले खड़े हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि धरती भी बनाती है अपने आप से, प्राकृतिक रूप से कुछ सरहदें? ऐसी ही एक सरहद आज हम आपको दिखाते हैं। ये नदी जो बांटती है इस पार की मिट्टी को उस पार की मिट्टी से, ये है नदी रूपी सरहद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में मौजूद है, जहां पर पिछले 3 दिनों से लगातार केरन मेला चल रहा है। आज केरन मेला इख्तिताम पजीर पहुंचा। यहाँ पे आज आर्मी ऑफिसर्स के साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी आला अहदेरान पहुँचे हैं। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ ये लास्ट इलाका है, लास्ट जगह है यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, या आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये जो इलाका आप देख रहे हैं, अगर फ्लैग आपको नज़र आ रहा है, पाकिस्तान का कौमी झंडा यहाँ लहराया जा रहा है और कहीं ना कहीं उस पार की अगर हम बात करेंगे ये पाकिस्तान का इलाका है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग इस नदी के पास आते हैं, यहाँ पे वो नहाते हैं, मतलब यहाँ सेल्फीज़ लेते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ के मुकामी लोग, इनसे हम जानेंगे इसके हवाले से। आपका नाम क्या है? कैसर अहमद भट्ट है सर। कैसर भाई, जानना चाहते हैं आपसे यहाँ पे आज आपको कैसा लगा आके, क्योंकि बिल्कुल अगर हम देखा जाए कि हमारे सामने पाकिस्तान है और यहाँ पे ये इलाका जो है केरन का आखिरी इलाका है, सिर्फ बीच में एक किशन गंगा बहती है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि शांति का माहौल है, आर पार के लोग यहाँ पे आ गए, हमें बहुत अच्छा लगा सर।
यहाँ पर आपको उस पार के लोग भी देखते हैं, तो कैसा आप फील कर रहे हैं? फील तो देखो सर, फील करना इंसान तो इंसान को देख के खुशी होगा सर, पर जब यहाँ पे गोलाबारी होती है तब तो फील बुरा लगता है सर। आजकल के रहने में जो आजकल का शांति का माहौल है, पार के लोग भी बैठे हैं, हम भी यहाँ पे बैठे हैं, बिल्कुल शांति से बैठे हैं सर। जैसे कि आपने सीज़ फायर की बात की है, गोलाबारी की बात की है, पिछले कई एक साल से नहीं हो रही है, तो कितना असर पड़ा है? मतलब यहाँ आके पहले क्या, जब यहाँ पे गोलाबारी होती थी यहाँ पे आप लोग नहीं आते थे? नहीं आते थे सर, और बहुत मुश्किलें दिक्कतें होती थी, हमें प्रॉब्लमें होती थी। अब तो बिल्कुल अच्छा फील लग रहा है कि शांति बनाए रखे, अच्छे अमन से जिए, सब जिए, वो भी जिए और हम भी जिए सर। मैसेज क्या देना चाहते हो आप दोनों मुल्कों को, मतलब शांति को बनाए रखने के लिए? शांति को बनाए रखने के लिए मैसेज ये हम दोनों मुल्कों के आर्मी से देते हैं कि नौजवानों को रोज़गार दे, नौजवान ना भटके, कोई उलझन जैसे परेशानियाँ बहुत सारी इसकी माइंड में घुस जाती है तो फिर ये क्रिमिनल काम शुरू कर देता है सर। मैसेज मेरे लिए ये है अपनी गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट से, कि कश्मीर के नौजवानों के लिए रोज़गार करे और हम भी खुश रहे तो हमारा कश्मीर भी खुश रहे सर। भाई आपका नाम क्या है? मंजूर अहमद पीर सर। मंजूर साहब, जानना चाहते हैं आपसे, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं करालपुरा का रहने वाला। तो यहाँ पे आज आप आए हैं, कैसा लगा आपको? आप भी बहुत दूर से आए हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आने के लिए, और हम आज यहाँ पहली बार आए क्योंकि पहले हालात ठीक नहीं थे, आज तो हालात ठीक है, तो आज हम यहाँ शांति से आए। बिल्कुल बिल्कुल, सामने अगर देखा जाए कि पाकिस्तान का इलाका है, पाकिस्तानी लोग दिख रहे हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हो? क्योंकि सर इस साल हालात ठीक रहे तो अमन है इस बार, वहाँ भी यहाँ भी ठीक से लोग रह रहे हैं और बिल्कुल ठीक से रह रहे हैं। आगे भी ऐसा अमन रहना चाहिए। आगे भी ऐसे ही अमन रहना चाहिए। ये थे हमारे साथ यहाँ के मुकामी लोग, उन्होंने दोनों मुल्कों से अपील की कम से कम बॉर्डर्स पे शांति को बनाए रखे ताकि यहाँ के लोग अमन से रह सके। मैं शबीर खान, LOC केरन कुपवारा। सरहद की और हमारे सेनानियों की एक झलक आज हमने आप तक पहुंचाई। द न्यूज़ नाउ के संवाददाता शबीर खान इन सेनानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर उस दुर्गम क्षेत्र से गुजरे, जिस दुर्गम पहाड़ी से, जिस दुर्गम चट्टानों के भरे रास्ते से हमारे सेनानी गुजरते हैं, और आप सब तक पहुंचाए ये दृश्य, जिन्हें देखकर शायद कहीं ना कहीं आप ये समझ पाएंगे कि कितनी मुश्किलों, कितनी कठिनाइयों भरा होता है सरहद का ये सफर।